वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 29 मई 2026 और 29 मई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 29 मई को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दुनिया भर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों का जो योगदान है उसे सम्मानित करने के लिए हर साल 29 मई को ये संयुक्त राष्ट्र सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 29 मई को ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। क्या? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस भी 29 मई को मनाया जाता है। अभी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 1 मई को ही महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 1 मई को ही गुजरात का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑटिज्म डे। और 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। और ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, इसी दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है। इस बार 180 देशों में भारत 157वें नंबर पर रहा है और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया और 17 मई को ही विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। 19 मई को विश्व निष्पक्ष खेल दिवस मनाया गया। 19 तारीख से क्या क्या याद रखना है? 19 नवंबर शौचालय दिवस, 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस। अच्छा, 22 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया। 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर बताना। राष्ट्रीय डाक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश से 4 चीतों को किस राज्य के बन्नी घास के मैदानों में स्थानांतरित किया जाएगा? तो बन्नी घास के मैदान ये गुजरात के कच्छ रीजन में है। यहाँ पे मध्य प्रदेश से 4 चीतों को, 2 नर और 2 मादा चीतों को स्थानांतरित किया जाएगा। तो गुजरात में स्थानांतरित किया जाएगा। कहाँ से किया जाएगा? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से स्थानांतरित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी कि मध्य प्रदेश से 4 चीते ले जाकर गुजरात में छोड़े जाएंगे। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। देखो, गुजरात मूंगफली, तंबाकू और जीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है।
ये गुजरात का कच्छ रीजन है, यहाँ पे समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ का एक खजूर बताया था मैंने आपको, कच्चे खरेक, जिसे जीआई टैग मिला। अब जीआई टैग की बात है तो गुजरात के अमलसाद चीकू को भी तो जीआई टैग मिला है। और इसी कच्छ रीजन में खावड़ा बताया कल मैंने आपको, खावड़ा, वहाँ पे सबसे बड़ी बैटरी स्टोरेज यूनिट स्थापित की गई है। और अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी स्टोरेज यूनिट अपने देश भारत में है। अच्छा, कोल इंडिया ने गुजरात में 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की। भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट ये गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली ये गुजरात में शुरू की गई। अहमदाबाद रेल डिपो वाटर न्यूट्रल रेल डिपो बनकर उभरा है। प्रतिभाशाली एथलीटों के डीएनए की मैपिंग के लिए गुजरात में स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया। भारत के सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए पहले आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन को धौलेरा में मंजूरी दी गई। और नारित एआई नामक एआई टूल को गुजरात पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो अब सिक्किम भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में केंद्र सरकार की एक योजना चल रही है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इसके तहत सिक्किम अब भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है और ये नॉर्थ ईस्ट का तीसरा है। त्रिपुरा और मिजोरम के बाद नॉर्थ ईस्ट का ये तीसरा राज्य है जो पूर्ण साक्षर बना है। अब सिक्किम, तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। देखो, भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। अच्छा, दूसरा सबसे छोटा है तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा गोवा है। और गोवा की बात आई है तो क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, गोवा स्थापना दिवस बता दो कब मनाया जाता है। अच्छा, सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य बना है। सिक्किम के ये दो वाद्य यंत्र हैं, तुंगबुक और पुमटोंग पुलित। इन दोनों को अभी तुंगबुक और पुंगटोंग पुलित को जीआई टैग मिला है। अच्छा, राष्ट्रपति मुर्मू ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक में आमा दीदी बहिनी बस सेवा शुरू की। 16 मई 2026 को सिक्किम का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। यूनेस्को ने सिक्किम के साथ बांस, बेत और लकड़ी के बने पुलों, रूसोम इंजीनियरिंग तरीकों को डॉक्यूमेंट करने के लिए समझौता किया। सिक्किम देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया। भारतीय सेना ने सिक्किम में सीमा रेडियो स्टेशन सिक्किम सुंदरी लॉन्च किया। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के द्वारा सिक्किम में ऑपरेशन हिमसेतु लॉन्च किया गया। और सिक्किम की स्तुति प्रदान विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बशीर बद्र का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे, डिमेंशिया से पीड़ित, यानी कि ये जीवन के अंतिम समय में भूलने की बीमारी से पीड़ित थे और अभी 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ महिला नेतृत्व वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है? तो ये तेलंगाना में हुआ। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स के द्वारा संचालित है ये सौर ऊर्जा संयंत्र। तो ये महिला नेतृत्व वाला एक सौर ऊर्जा संयंत्र है, इसका उद्घाटन अभी तेलंगाना में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। जब भी तेलंगाना सुनते हो तो चपाता मिर्च याद आती है। तेलंगाना की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला था। देखो, ये है चपाता मिर्च, ये टमाटर के आकार की होती है, इसलिए इसे टमाटर मिर्च भी कहते हैं। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंता रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सिंधु हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम फर्स्ट रॉकेट को हैदराबाद से लॉन्च किया। हाईवे पर इंटीग्रेटेड ट्रॉमा केयर के लिए तेलंगाना में प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च किया गया। रग्बी प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। तेलंगाना सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित कर दिया है। और तेलंगाना सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया। अच्छा, तेलंगाना में कवर टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा लॉन्च किए गए बाजार नामक उपन्यास के लेखक कौन है?
तो उपन्यास का नाम तो है बाजार और इसके लेखक हैं निरंजन देव शर्मा और इसे लॉन्च किसने किया है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी बेटर नेवर स्टॉप्स नामक किताब श्याम श्रीनिवासन ने लिखी। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक किताब रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च की गई द बेंच, द वार एंड द बिजारे और द लॉफुल एंड द ऑफुल नामक किताबें तुषार मेहता ने लिखी। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज नामक किताब मनोज मुकुंद नरवड़े के द्वारा लिखी गई। अ रोड वेल ट्रेवल्ड नामक किताब आर के राघवन की आत्मकथा है। अच्छा, बुक्स की बात है तो एक क्वेश्चन पूछूं, आपको आंसर बताना है। बुक का नाम है बी द पीपल ऑफ इंडिया। अब इसे किसने लिखा है कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने आपको बताया था बुक का नाम क्या है, बी द पीपल ऑफ इंडिया। अब इसे लिखा किसने है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये केरलम में स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केरलम में अभी कई क्वेश्चन बता दिए हैं। एआई मिनिस्ट्री केरलम में बनाई गई है। जो प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार होता है उसके लिए प्रोजेक्ट जीरो ये केरलम में लॉन्च किया गया है। और अब भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय ये केरलम में स्थापित किया गया। अब केरलम तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं बेडी सतीसन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर। इसे नारियल की भूमि कहते हैं, किसे? केरल को। लेकिन नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कर्नाटक। केरल रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। अभी केरल विधानसभा के 25वें अध्यक्ष के रूप में तिरुवंचूर राधाकृष्णन को चुना गया। केरल सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय एआई पोर्टफोलियो लॉन्च किया। केरल सरकार ने भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय लिया। भारत का पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य केरल बना है। संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्ति की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर केरल का वर्कला बना। केंचुए की ड्रोबिडा वजानिया नामक प्रजाति ये केरल में खोजी गई। और महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल ये केरल में शुरू की जाएगी। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य है केरल। क्या है? भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य ये केरल है। अच्छा, केरल ने वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन किया। क्या? वन्यजीव अधिनियम 1972, इसमें केरल ने संशोधन किया। अब 1972 जब साल सुनते हो तो 1973 माइंड में क्लिक नहीं करता। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ। अब प्रोजेक्ट टाइगर सुन लिया तो प्रोजेक्ट एलिफेंट भी तो माइंड में क्लिक करना चाहिए। ये 1992 में शुरू हुआ। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट आ गया तो प्रोजेक्ट चीता भी याद कर लो। प्रोजेक्ट चीता कब शुरू हुआ? 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर। अच्छा, केरल के बारे में एक और फैक्ट बताऊं मैं आपको। भारत का पहला 24/7 ओपन कोर्ट केरल के कोल्लम में खुला है। कहाँ पे? ये कोल्लम है, यहाँ पे खुला है। अच्छा, केरल का एक गांव बताया था मैंने आपको, बेलूर गांव। यहाँ पे आत्मा पूजा अनुष्ठान के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? आत्मा पूजा अनुष्ठान के अवशेष। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पम्बड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, थय्यम त्यौहार मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्यौहार मनाया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट ओणम केरल में मनाया जाता है। अच्छा, ये अप्रैल 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशनल डेटा सेंटर क्षमता के मामले में किस देश ने दूसरा स्थान हासिल किया है? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशनल डेटा क्षमता के मामले में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। और पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे चाइना है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत तो ये है अपना भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 99 हो गई है।
3 रामसर साइट, ये लगातार मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिहार के हैं। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील। कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ का है। सिलीसेट झील ये राजस्थान की है। पटना पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश का है। चरीढांड ये गुजरात का है। और सेखा झील ये भी उत्तर प्रदेश की है। तो उत्तर प्रदेश में अब 12 रामसर साइट हो गई हैं और देश में टोटल 99 रामसर साइट हो गई हैं। अच्छा, भारत का जो यूपीआई सिस्टम है ये रियल टाइम सबसे बड़ा पेमेंट सिस्टम बन गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 157वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया। भारत की प्रमुख वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बना है। भारत ने वर्ष 2025 में 44 गीगावाट रिकॉर्ड सौर ऊर्जा स्थापित की है। आईसीसी एक दिवसीय टीम रैंकिंग में भारत टॉप पे है। भारत प्रतिष्ठित 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी की है। और विश्व प्रवासन रिपोर्ट वर्ष 2026 में दुनिया का सबसे अधिक प्रेशर प्राप्त करने वाला देश अपना देश भारत बन गया है। भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है जिसका नाम है आयुष वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया? तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने अब इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। अभी तक चीफ मिनिस्टर थे सिद्धारमैया, अब मोस्ट प्रोबेबली डीके शिव कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे। कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक राज्य में है। इनका नाम याद रखना, बानू मुश्ताक और दीपा वास्ती। इनको 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला। और यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चौथा 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे मिला है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, कर्नाटक ये कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। शराब में मौजूद एल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना। कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन का जो फैसला था उसे वापस लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में सर्वाधिक आत्महत्या दर दर्ज की गई। भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र ये बेंगलुरु में शुरू किया गया। कर्नाटक ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र IPGRS लॉन्च किया। और QS MBA रैंकिंग 2026 में भारत में IIM बेंगलोर टॉप पर रहा। अच्छा, कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्ण सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। ये मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक है और नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। ये बादामी गुफा मंदिर ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। इसका ये 13वां एडिशन है और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसके अलावा ये यूपी टेट की बुक्स और हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी। आप इस लिस्ट में अपने सिटी का नाम देखो और इस सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टेक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ मेटल्स की आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित करने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अमेरिका के साथ समझौता किया है भारत ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस। देखो, 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। और 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अंग्रेजी भाषा दिवस। अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना का विचार लिया गया है, मूल अधिकार का विचार लिया गया है, महाभियोग का जो प्रावधान है ये लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था ली गई है और न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई। अमेरिका के वर्तमान विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत का दौरा किया है। तुलसी गवार्ड ने अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद से इस्तीफा दिया। अक्टूबर 2026 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन अमेरिका में किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण अमेरिका में आयोजित किया गया।
अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा की। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2025 की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा। और अमेरिका की संसद में H-1B वीजा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने संबंधी विधेयक को पेश किया गया। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए किस देश में एक संयुक्त बंदरगाह का निर्माण करेंगे? तो ये फिजी में करेंगे। और फिजी पता है मैप में कहाँ है? सपोज ये ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ पे फिजी है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब फिजी, मैंने क्या बोला, सपोज ये ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ पे फिजी है। फिजी की कैपिटल क्या है? सूबा। फिजी की करेंसी है फिजियन डॉलर और फिजी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? सितवेनी रैबुका। कौन है? सितवेनी रैबुका। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में विलुप्त प्राय सफेद गिद्ध मिला है? तो ये मध्य प्रदेश के चंदेरी में मिला। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि खारे पानी की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? तो ये चिल्का लेक है, उड़ीसा में है। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि अम्बेसडर और हाई कमिश्नर में क्या अंतर है? तो हाई कमिश्नर कॉमनवेल्थ कंट्री में अपॉइंट होते हैं, उसके अलावा जो कंट्री बची वहाँ पे अम्बेसडर नियुक्त होते हैं। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? मध्य प्रदेश। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज और ये रिवीजन के वीडियो आपको फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इनको देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट सिस्टम को मंजूरी दी है। 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2025 की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में अमेरिका टॉप पे रहा। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने स्वीडन के साथ वेनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया। नीति आयोग का उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में भीममंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया। अंडमान निकोबार में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन लखनऊ में किया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश सऊदी अरब बना। और GI प्रमाणित अदरक की खेती के लिए मिजोरम सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया। उड़ीसा सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य किया। तुलसी गवाड़ ने अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद से इस्तीफा दिया। ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य बिहार बना। झारखंड सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में 0 प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल की। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाना अनिवार्य कर दिया। डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता। और डेनमार्क में ही थॉमस कप हुआ, वो चाइना ने जीता। हरियाणा सरकार ने श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया। आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर लियोनेल मेसी बने। और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को गुजरात के खावड़ा में शुरू किया गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन भारत को पछाड़कर 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम,
फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब खबर रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।